तो कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे बच्चों अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम भी चल रहा है और हम अच्छे से एग्जाम को अटेंड भी कर रहे हैं और सभी क्वेश्चन को कर रहे हैं और बहुत ही हौसला मिल रहा है आप सभी लोग का, क्योंकि बच्चों मुझे जितना उम्मीद थी आप उस उम्मीद पर खरा उतर रहे हैं और जैसा शायद आप सभी बता रहे हैं मुझसे, अगर वो सारी बातें सच होगी तो बहुत मुझे खुशी मिलेगी। क्योंकि बच्चों अभी तो जो आप बता रहे हैं वही हम मान रहे हैं, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा बच्चों उस दिन तो हाँ वो आपकी मेहनत और हमारी मेहनत सामने होगी। तो बच्चों मैं बहुत ही खुश हूँ आपसे और आप सभी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और साथ ही साथ चैनल पर जो भी क्लासें चल रही हैं उन क्लासों को ईमानदारी से देख रहे हैं। क्योंकि बच्चों शायद अगर एग्जाम में इतना बेहतर से आप लिख कर आए हैं तो श्योर है कहीं ना कहीं आपने मेहनत किया है, तैयारी किया है, तभी आप इतने अच्छे से उत्तर करके आ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, कहते हैं कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की, बेशक जाना है हमें अपनी मंजिल तक लेकिन जहां से अपने ही ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। बिल्कुल बच्चों, तो मैं चलता हूं अपनी क्लास पर और इतनी दूर भी नहीं निकलना है कि आप सभी हमसे दूर हो जाएं। तो बिल्कुल हम आप एक साथ रहेंगे, एक साथ चलेंगे और अपनी कामयाबी तक जरूर पहुंचेंगे बच्चों। जहां तक हमारी मंजिल है हम साथ में जाएंगे और पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे बच्चों। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे कुछ एग्जाम जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ एग्जामों की तैयारी हम जोर शोर से कर रहे हैं और हम भी आपके साथ हैं बच्चों। 2-3 दिन से क्लास हम इसलिए आपके बीच में नहीं कर पाए क्योंकि बच्चों स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ था। तो इसलिए मैं बच्चों आज आपके बीच में जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं मैं उनके बारे में कुछ बेहतर से आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा, कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा जिसको शायद आप अगर उस पर मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो बच्चों आज का हमारा शायद आप थंबनेल भी देख चुके होंगे कि हम अपने साइंस में, विज्ञान में 70 नंबर कैसे लेकर आए। तो बिल्कुल उसके लिए हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे। काम आपका होगा, तैयारी आपको करनी होगी, पढ़ना आपको पड़ेगा। मैं कुछ आपको हिंट्स दूंगा, तैयारी बताऊंगा किस तरह से आपको तैयारी करना है विज्ञान में ताकि बेहतर से बेहतर नंबर आपका आ सके बच्चों। साइंस में आपको पता है हमारा साइंस 3 भागों में डिवाइड है। एक आपका फिजिक्स जिसमें हम बोलते हैं भौतिक, एक आपका केमिस्ट्री जो आप रसायन बोलते हैं, एक आपका बायो यानी जीव विज्ञान। तो यानी बच्चों हमें 3 चीज में देखना है और हमें इन्हीं 3 चीजों में 70 में 70 नंबर कैसे लाना है बच्चों। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है और हमारे विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी लोग देर ना करिए, अपनी कॉपी कलम निकाल लीजिए और जैसे ही हम प्रश्न को नोट करेंगे आप भी प्रश्न को नोट करते रहिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कौन सा प्रश्न हमें तैयार है, कौन सा प्रश्न की हमें तैयारी करनी है। तो इसलिए वीडियो को रोकिए, पहले अपने बैग में जाइए, आप कॉपी और कलम को निकाल के लेके आइए। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात मानते हैं और बड़े अच्छे बच्चे हैं। क्योंकि अगर मैं क्लास 10th की बात करूं बच्चों तो हमारे स्कूल में ही क्लास 10th में ऐसे ऐसे बच्चे हैं बच्चों, ऐसे छात्र और ऐसी छात्राएं हैं जो बहुत ज़्यादा बातों को मानते हैं और जैसा हम बोलते हैं बच्चों वैसी मेहनत करते हैं। मुझे बहुत खुशी मिलती है। कुछ ऐसे छात्र हैं बच्चों जो ऑलरेडी मेरे पास हर दिन का वो अपना रूटीन, हर दिन की मेहनत, हर दिन की पढ़ाई मेरे पास सेंड करते हैं, मुझसे जुड़े रहते हैं, हर पल मेरे पास कांटेक्ट में रहते हैं और बताते रहते हैं कि सर हमारी तैयारी कैसी चल रही है, हमें क्या पढ़ना है, सर हमें क्या पढ़ाइए। मुझे बहुत खुशी मिलती है उन बच्चों को, ये बातों को सुन करके, उन बच्चों का अच्छे से रूटीन को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहूँगा अपने लाइफ में भी, अपनी पढ़ाई में भी बच्चों आप एक रूटीन बनाइए। आप अच्छे तरीके से, किसी ना किसी को, मैं नहीं कह रहा हूँ आप मुझे, किसी ना किसी को आप एक मार्गदर्शक चुनिए जो आपको सही रास्ता दिखा सके, बता सके, जिनकी बातों आपको बहुत अच्छे समझ में आती हूं, आप उनसे कांटेक्ट में रहिए ताकि बच्चों हर पल आपको गाइडलाइंस मिल सके, आप आगे बढ़ सके। तो चलिए बच्चों, आपको मैं सबसे पहले, अब मैं फिजिक्स के यानी भौतिक के पहले प्रश्न बताऊंगा आपको इसमें क्या क्या तैयार करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको सबसे पहले ये तैयार करना है कि प्रकाश का परावर्तन, ध्यान से देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, ये दोनों प्रश्न हैं, ध्यान से देखेंगे, परावर्तन व अपवर्तन, परावर्तन अपवर्तन नियम के साथ, नियम और डायग्राम, ये सारा चीज आपको तैयार करना है। ठीक है, एक इसी में अपवर्तन में ही आपको मिलेगा दूसरे नियम में स्नेल का नियम,
इसको भी आपको ध्यान रखना है। इन प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है, इसमें जरा से भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। तो पहला प्रश्न बच्चों ये हो गया। दूसरा प्रश्न जो आपके बीच में है, आपको मैं बताऊंगा बच्चों, एक मानव नेत्र है। क्या है? मानव नेत्र। आपको इसके बारे में खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, कहाँ पर क्या क्या चीज होता है, पुतली क्या होती है, कार्निया क्या होता है, लेंस क्या होता है, ठीक है। तो इन मानव नेत्र के बारे में अच्छे तरीके से सचित्र वर्णन जो आपको मिलता है, आपको उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। साथ ही साथ यहीं पर बताया जाता है जो दोष होता है वो क्या होता है, दृष्टि दोष, और ये कितने प्रकार का होता है, जो निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, इनके बारे में, और इसका कारण क्या होता है और इसका निवारण क्या होता है, आप इनके बारे में विशेष तौर से आप ध्यान से पढ़ लेंगे। फिर से देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितने प्रश्न को लिखा रहा हूं आप इसको नोट करते चलिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप एक बार ये देखिए, क्या हम इसको पढ़े हुए हैं, इसमें भी आपको डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? डायग्राम बनाना जरूर सीखना है। अगला बच्चों ध्यान से देखिए, दर्पण क्या होता है? क्या चीज? दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण क्या है? इसका उपयोग क्या होता है? ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है, इनके बारे में विशेष तौर से आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगला मैं बताऊं आपको, लेंस क्या होता है? लेंस में उत्तल लेंस क्या होता है? क्या बच्चों? उत्तल लेंस और अवतल लेंस, आप इनके बारे में भी पढ़ेंगे और इनका भी डायग्राम आप बनाएंगे। इनकी पहचान क्या होती है, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो आप इन प्रश्न को एक बार फिर से नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि ये ना हो कि नहीं हम इस प्रश्न को नहीं पढ़ पाए और मुझे इसमें समस्या हो रही है। तो इसलिए बच्चों अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। और आगे जो प्रश्न है, मैं आगे प्रश्न को फिर से लिखने जा रहा हूँ। यदि आप नहीं लिखे हैं तो वीडियो को रोक लीजिए वहाँ पर और प्रश्न को अच्छे तरीके से आप नोट करिए पहले। ये बच्चों आपका काम है, आपको इसको तैयार करना ही करना है, क्योंकि पेपर बिल्कुल आपके नज़दीक है। तो मैं भी आपको नहीं समझा सकता, बशर्ते आप इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं आप नहीं पढ़े होंगे, जहाँ भी स्कूल में पढ़ते होंगे, जिस भी कोचिंग में पढ़ते होंगे, इन चीज़ों को जरूर पढ़ाया गया होगा। ये आपका काम है इनका रिवीजन करने का, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला एक प्रश्न आप पढ़े होंगे, प्रिज्म क्या है? प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म क्या है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला, वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण क्या है, आप इसके बारे में भी पढ़ेंगे। एक होता है रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन क्या होता है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी प्रश्न को बताया, और एक होता है फोकस दूरी, ध्यान से देखिए, फोकस दूरी त्रिज्या में संबंध, ये क्या होता है? ठीक है, एफ यानी एफ और आर में संबंध क्या होता है, इसको आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को विशेष तौर से, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है बच्चों, तो आप इसको भी विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। एक होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम होता है, इसका भी विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। कुछ कारण हमें तथ्य लिखना है, कारण जैसे आकाश हमें काला क्यों दिखाई देता है, काला कि नीला, है तो काला लेकिन नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, हमें ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, क्या? चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। और इसके बाद विद्युत प्रतिरोध क्या है, विद्युत प्रतिरोध क्या है, आप इसको बारे में भी पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम, ध्यान से देखिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, समांतर क्रम क्या है, आप इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी इधर मैं लिख दे रहा हूँ, फ्लेमिंग का बाएं और दाएं हाथ का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ओम का नियम, इसका ओम का नियम, इसको भी आप पढ़ लेंगे। मेरे ख्याल से पहले था, आप इसके बारे में फिर भी आप पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बच्चों अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इससे न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, एक होता है बच्चों
अब ध्यान से देखिए, इसको तो आपको दो तैयार ही करना है। आप इस अच्छे से फिर से देख लीजिए, प्रिज्म क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या है, रेखीय आवर्धन क्या है, फोकस दूरी त्रिज्या में संबंध क्या है, प्रकाश का परिकीर्णन क्या है, कारण, और आपको ये ध्यान रखना है सबसे ज्यादा कम कहाँ होता है। इसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या है, इसके बाद फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम और ओम का नियम। अब दो प्रश्न तो मैं लिखने जा रहा हूं, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, इसको अभी तैयार कर लीजिए, आप इसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि पेपर में लॉन्ग में हमेशा से पूछा जाने वाला प्रश्न है। एक है विद्युत मोटर, क्या है, विद्युत मोटर के बारे में सचित्र वर्णन, सचित्र वर्णन एक ये, और दूसरा आपको दृष्टिधारा जनित्र, दृष्टिधारा जनित्र, जिसे में क्या बोलते हैं, डायनमो, क्या, डायनमो, इसके बारे में भी सचित्र वर्णन। डायनमो क्या करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, यानी बिजली पैदा करता है। और ये क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बनाता है, ठीक। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, दोनों का सचित्र वर्णन एकदम अच्छे से आपको तैयारी करना है, जरा सा भी आपको नहीं भूलना है। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको आपको जरा सा भी आपको लापरवाही नहीं करना है। जितने अभी हमने फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के प्रश्न आपको बताए हैं, इनके बारे में एक बार फिर से आप अच्छे से रिवीजन करिए, तैयार कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी, अगर अच्छे नंबर लाना है तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा। तो बच्चों ये तो हमारा हो गया भौतिक का। अब हम बात करते हैं अपने रसायन का, केमिस्ट्री का। इसमें हमें क्या क्या करना है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अपने रसायन विज्ञान पर। तो रसायन विज्ञान में हमें क्या क्या बात करना है, तो सबसे पहले कुछ ऐसे आपको प्रतीक हैं जो आपको याद ही करना पड़ेगा। जितने तत्व और यौगिक हैं उनका आपको प्रतीक याद करना है। लेकिन सबसे पहले कुछ अभिक्रिया याद करना है आपको। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इसको आप लिखते चलिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो। एक होती है संयोजन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया क्या है, ठीक है, और इसके बारे में उदाहरण के साथ में आपको तैयार करना है। एक होता है अम्ल, क्षार और लवण, ये क्या है और इसका उदाहरण, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरा में यदि मैं आपसे पूछूं तो एक होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, एक होता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो इन अभिक्रिया के बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, कौन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया, लेकिन अभी इसके बारे में हम नहीं लिखेंगे। अगला है सजातीय श्रेणी, क्या है, कौन सी श्रेणी, सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी क्या है, सजातीय श्रेणी क्या है। कुछ ऐसी चीजों को मैं लिख रहा हूं जिसमें आप सबसे ज्यादा पढ़ते होंगे, धामन सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा, नौसादर, फिटकिरी, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें क्या क्या याद रखना है, इनका सबसे पहले सूत्र, फिर रासायनिक नाम, इन सभी का सूत्र, रासायनिक नाम, बनाने की विधि, उपयोग, आपको याद ही करना है, जरा सी लापरवाही नहीं करना। धामन सोडा, खाने का सोडा, नौसादर, फिटकरी, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी का सूत्र, रासायनिक नाम, बनाने की विधि और उपयोग। इसमें इतना चीज तो याद ही रखना है, गुण आपको याद हो या न याद हो, लेकिन इतना चीजें तो आपको याद ही करना है, ठीक है बच्चों। तो अब चलिए हम आगे देखते हैं, आगे हमें किन किन चीजों पर बात करनी है। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा, आप जरा सी भी लापरवाही ना करें, आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। अगर अच्छे से तैयार करेंगे बच्चों तभी आपका अच्छे से नंबर आएगा। एक होता है धातु अधातु में अंतर, एक ये भी आपको याद रखना है।
इसके बाद आपको भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है, भर्जन और निस्तापन में अंतर, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं आपको कहूँ तो एक होता है क्रियात्मक जिसमें संतृप्त, पहले हम लिखेंगे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ये क्या होता है, ठीक है। कुछ आपको IPUAC नाम भी याद कर लेना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होंगे उनका आपको IUPAC नाम भी याद कर लेना है। इसके बाद बच्चों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल बनाने की विधि। तो इन चीज़ों को विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। ज़्यादातर यौगिक के आपको सूत्र याद कर लेना है। तो इनमें से इतना ज़्यादा आपको तो तैयार करना ही करना है जो आपको केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आपको समीकरण संतुलित करना आना चाहिए, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है, क्या कब होता है, कब किसके साथ क्या मिलाया जाता है तो क्या बनता है, इसको भी ज़्यादातर पढ़ लेना है। अब बात करते हैं अपने जीव विज्ञान पर, किस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, ये भी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण क्या है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण क्या है ये आपको याद रखना है। दूसरा मानव तंत्र क्या है, मानव तंत्र क्या है, पाचन क्या है, पाचन क्या है, ठीक है। इसके बाद नर जनन तंत्र, दो चीज इंपॉर्टेंट है, मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, तो इसके बारे में मैं लिख दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट, इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके बाद विटामिन क्या होता है, विटामिन क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, जल में और वसा में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन होता है, इन सब का रासायनिक नाम क्या होता है, इनसे रोग क्या होता है, इसका निवारण किस प्रकार होता है और इसका स्रोत क्या है। विटामिन में इतने आपको पढ़ना है। इसके बाद रुधिर क्या है, रुधिर क्या है, इसकी खोज किसने की, इसके प्रकार क्या हैं, ठीक है, कौन किसको क्या कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकता है, इसके बारे में भी आप सभी को पढ़ना है। एक होता है DNA और RNA में अंतर, DNA और RNA में अंतर, धमनी और शिरा में अंतर, अरे वही जिसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त बहता है उसी के बारे में बात किया जा रहा है। एक कुछ आपके जैसे वृक्क हो गया, यकृत हो गया, ठीक है, आमाशय हो गया, आमाशय हो गया, अग्न्याशय हो गया, अग्न्याशय हो गया, फेफड़ा हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में भी आपको विशेष तौर से पढ़ लेना है। हृदय हो गया, ठीक है, इनका चित्र और इनके बारे में अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है। फिर से देख लीजिए, वृक्क, यकृत, आमाशय, अग्न्याशय, फेफड़ा और हृदय। इसके बाद आप देखे होंगे जो हमारे दांत हैं वो क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या हैं और इनके कार्य क्या हैं, इसके बारे में भी आप सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। एक होता है गुणसूत्र, क्या होता है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसीलिए मैं सारे प्रश्न को ज़्यादातर मैं प्रश्नों को लिख दे रहा हूँ ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आप एक पेज पे अपना लिख लें और इन सभी प्रश्न को तैयार कर लें ताकि कभी आपकी परीक्षा में जब भी कोई इन प्रश्नों को आपसे पूछा जाए तो आप इसके बारे में अच्छे तरीके से उत्तर दे पाएँ। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब आएंगे परासरण। परासरण एक परासरण है और परागण है, परागण और स्वपरागण। ये क्या होता है, पौधों में होता है, किस प्रकार होता है इसके बारे में। हमारा परिवार नियोजन क्या होता है इसके बारे में, ये क्या होता है परिवार नियोजन। एक होता है पोषण, पोषण क्या है और इसके प्रकार क्या हैं, ठीक है। जो पोषण के प्रकार हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से। रंध्र जो पौधों में होता है, रंध्र की संरचना के बारे में आपको पढ़ लेना है।
तो कुछ ऐसे हैं बच्चों जो आपको सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन ऐसे प्रश्नों को आपको तैयार रखना है। आपके जो मेंडल का नियम है, मेंडल का नियम, इसके बारे में भी पढ़ लेना है। आनुवांशिकता का नियम, आनुवांशिकता का नियम, तो इसके बारे में भी आपको विशेष तौर से पढ़ लेना है इस अध्याय को, क्योंकि इस अध्याय से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे तरीके से इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिए ताकि किसी प्रकार का पेपर में कोई भी प्रश्न को आप छोड़ कर ना आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने हमने प्रश्न को आपके बीच में बताया है उन प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। बाकी जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं पेपर में, तो मैं फिर से कह रहा हूं बच्चों, जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं 20 क्वेश्चन, क्योंकि आपके भौतिक में और रसायन में और जीव में, तो यानी बच्चों इनमें से लेकर हमने समथिंग 150 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके बहुविकल्प को बनाए हुए हैं। तो जो स्कूल के बच्चे हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, तो वो 26 तारीख को, कितने तारीख को, 26 तारीख को स्कूल में ज़रूर आएंगे, क्योंकि इसका रिवीजन कराया जाएगा। बाकी आप प्रतिदिन स्कूल में आएँ 24 तारीख तक, कल भी आएँ यानी 23 को और 24 को, दोनों दिन आएँ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद 24 तारीख को आप सभी को मैं इन 150 प्रश्न की PDF जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, दे दूंगा, ताकि आप अच्छे से तैयार कर सकें। पूरे विज्ञान का 150 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 20 नंबर विकल्प में आपके परीक्षा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है। बाकी मैं कोशिश करूंगा इस चैनल पर भी मैं आपको PDF को डाल दूं, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या जो हमारे बच्चे हैं जो हमारे पास नहीं हैं, बहुत दूर हैं, तो वो भी इस प्रश्न को पढ़ सकें, तो मैं वहाँ भी डाल दूंगा। लेकिन बच्चों मैं आप सभी से यही कहूँगा, जितने हमने प्रश्न को आपके बीच में बताया है, इन प्रश्न की तैयारी करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और मुझे खुशी तो सबसे ज़्यादा उस दिन बच्चों मिलेगी जब आप पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और करके आएंगे, आप मेरे पास संदेश भेजेंगे, मुझे बताएंगे कि नहीं सर हमने अच्छे से एग्ज़ाम को किया है, अच्छे से प्रश्न को हल किया है सर, मेरे नंबर बहुत अच्छे आएंगे, मुझे बहुत खुशी मिलेगी बच्चों। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से उत्तर करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आप मुस्कुराइए, क्योंकि बच्चों आपका नंबर बहुत अच्छा आने वाला है, ये ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, और ये आपकी मेहनत है जिसकी वजह से संभव हो पा रहा है। तो बच्चों आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मैं मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।